बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज आपको इस वीडियो में मैं CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फर्स्ट असाइनमेंट का सलूशन देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस असाइनमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग पहले असाइनमेंट जो सबमिट करते थे वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट होता था, अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बाकी आप अपने LMS से इसको कंफर्म कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो आपके असाइनमेंट सॉल्यूशन के हवाले से बताया हुआ है कि आप इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली आप कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे लाइक नोटपैड या सब्लाइम टेक्स्ट, ठीक है? इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके एंड पे है क्योंकि आपने सॉल्यूशन जो सबमिट करना है वो सिंपल टेक्स्ट होगा। अगर आप इंटरप्रेटर या कोई कंपाइलर यूज़ करेंगे तो उस फॉर्मेट की फाइल नहीं आप इनको फिर फॉरवर्ड करेंगे। आपने जो सिंपल फाइल इनको फॉरवर्ड करनी है या डाटा जो फॉरवर्ड करना है वो सिंपल इस टेक्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आगे आपको गाइड कर दूंगा मजीद। उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ आफ्टर कंप्लीशन कॉपी ऑल द कोड। यहाँ पे ना एक कोड दिया गया है आप स्टूडेंट्स को, आपने ये कोड कॉपी करना है और इट मस्ट बी इन सिंपल टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। जिस तरह ये बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई इसकी फॉर्मेटिंग नहीं है, एज इट इज कोई चीज इसमें आपने ऐड नहीं करनी, इसको एज इट इज आप लोगों ने ही इसी तरह टेक्स्ट के फॉर्म में ही कॉपी कर लेना है। इट मस्ट बी अ सिंपल टेक्स्ट व्हिच शुड नॉट कंटेन एनी फॉर्मेट और स्टाइल। ये मैं चीज पहले भी आपको क्लियर कर दी है। पेस्ट इट ऑन वीडियो LMS असाइनमेंट सेक्शन एंड क्लिक द सबमिट बटन विद इन ड्यू डेट। मेरा ख्याल है कि आपके LMS के ऊपर जिस तरह आप लोग GDP सबमिट करते हैं उसी तरह का कोई ऑप्शन दिया गया होगा जहां पे उसने कहा है कि आपने इस कोड के साथ जो भी हमने करना है फर्दर प्रोसेस में मैं आपको बता दूंगा। एट द एंड आपने इसी तरह इस कोड को कॉपी करना है और वहां पे पेस्ट करके फिर आपने सबमिट करना है, जो कि इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है। तो आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है, इसकी फाइल सबमिट करने के लिए नहीं कहा गया। और नेक्स्ट है अनलाइक प्रीवियस सेमेस्टर यू डू नॉट नीड टू अपलोड एनी फाइल ऑन VULMS। जी ये वही चीज उन्होंने क्लियर कर दी है। न्यू VULMS डिजाइन अलाउज यू टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट डायरेक्टली ऑन LMS। या तो डायरेक्टली आप वहां पर टाइप कर लें या जिस तरह यहाँ पे बताया गया है कि आप कोड को कॉपी करें और वहां पे पेस्ट करके जिस तरह आप लोग GDB सबमिट करते हैं आप उसको वहां पे सेव करेंगे। इस बारे में कंफर्मेशन आप खुद अपने LMS से जाके करेंगे क्या वहां पे ये ऑप्शन मौजूद है या नहीं, क्योंकि मैं असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रहा हूँ, बाकी आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। आफ्टर अपलोड मेक श्योर द सबमिटेड कोड इज प्रॉपर्ली विजिबल एंड इज रीडेबल फॉर्म। मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से उन्होंने किया है कि आप रीसबमिट ना करें असाइनमेंट को, शायद इस वजह से कोई हो। बाकी मजीद आप खुद अपने इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट के साथ अच्छा था कि आप उसको रीसबमिट कर सकते थे, उन्होंने ऑप्शन दिया होता था, या कोई और रीजन हो सकती है। तो आपने सबमिट करने के बाद उसको चेक कर लेना कि क्या वहां पे जो अभी आपने कंटेंट पेस्ट किया है सबमिट किया है वो रीडेबल है और विजिबल है। तो ये चीज आप अपने LMS में सबमिट करने के बाद कंफर्म कर सकते हैं। लास्ट वन है कि आपकी मेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आपने इंपॉर्टेंस देनी है अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हुए। अपने जहन में रखिएगा कि आपने असाइनमेंट किस तरह सबमिट करनी है। रूल्स फॉर मार्किंग है, ये वही चीजें जो ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर बता चुका है, उसी हवाले से है कि आपने ड्यू डेट में सबमिट करनी है और किस किस तरह किस फॉर्मेट में बनानी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। और कंटेंट अगर आपका रीडेबल नहीं होगा तो फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी हम असाइनमेंट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है। The following code snippet contains some conditional nested if else based। ठीक है, यहाँ पे ना एक आपको जो कोड का स्ट्रक्चर दिया गया है वो नेस्टेड इफ एल्स बेस्ड है, मतलब कि इफ और एल्स की कंडीशन से बना हुआ एक कोड है। कोड स्निपेट मतलब कि कंप्लीट कोई कोड नहीं है, कोड का एक पोर्शन या उसका एक पार्ट कहने आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। सपोज कि 200 लाइंस का कोड है, उसमें से कोई 15-20 लाइंस कॉपी करके यहाँ पे आपको उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। which are difficult to understand as they do not contain any starting and ending keywords। तो बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे वही चीज क्लियर की है कि इसका कोई स्टार्ट और एंड नहीं है, दरमियान में से कहीं से कोड कॉपी कर लिया उन्होंने। अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट यू बीइंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट, जी वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपर्ट कंसीडर करते हुए कह रहे हैं, आपको टास्क दे रहे हैं, आर रिक्वायर्ड टू पुट देन एंड इफ एल्स एट अप्रोप्रिएट प्लेस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है जी, उन्होंने स्टार्ट में बता दिया है कि x की जो वैल्यू है वो 100 है और एंड पे बता दिया है कि x की वैल्यू 30 to 150 है। और उसके दरमियान में उन्होंने कुछ ऑपरेशंस किए हैं, ऑपरेशंस मतलब कंडीशन लगा के कहीं जिस तरह देखे 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 350 माइनस किया है, 150 माइनस किया है, 150 प्लस किया है, 100 माइनस किया है, 150 माइनस किया है, 100 प्लस।
डिफरेंट किए हुए हैं, लेकिन ये सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है ये इफ एल्स बेस्ड है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसके नीचे ब्लॉक में या उसके नीचे नेक्स्ट जो रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट होगी वही एग्जीक्यूट होगी। असली काम आपने अब यहीं पे ये करना है। एट दी एंड उन्होंने ये वैल्यू बता दी है। अब यहाँ पे आपको जो करने का काम है उसके बारे में मजीद गाइड किया। दिस इज अ लैंग्वेज फ्री कोड, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। और वी डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कंपाइल और एग्जीक्यूट, यू आर सिंपली रिक्वायर्ड टू गेस द flow of execution on the basis of value of x and put then and if and else, दोनों में से कोई, मतलब कि स्लैश इसलिए लगाया हुआ है कि आपने if को भी एंड करना है, else को भी एंड करना है, जो एंड हो रहा है वो आप लिखेंगे। स्टार्टिंग दोनों की सेम होगी then से। at appropriate place, see the hint given below. Furthermore, you can also add extra lines or space in your solution as well, मतलब कि एक्स्ट्रा लाइंस और स्पेस आप ऐड कर सकते हैं लेकिन कुछ लिखेंगे नहीं, फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे। अब ये जो है उन्होंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझाने की खातिर उन्होंने इसका एक थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि ये जिस तरह कोड है, इफ a ग्रेटर देन b, आगे लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 5 एल्स a इज इक्वल टू 5। उन्होंने कहा है कि ये इस तरह आपने बनाना है ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। किया क्या जिन्होंने, इफ a ग्रेटर देन b देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये बिल्कुल इसी तरह है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दूं कि हम जिस तरह ये ओपन ब्रैकेट्स लगाते हैं और ये क्लोजिंग लगाते हैं और ये हम इसकी इंडेंटेशन भी कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज। तो अब इसी चीज को उन्होंने इसमें कन्वर्ट किया। ये ओपनिंग ब्रैकेट जो है इसको उन्होंने देन लिखा है, जहां पे क्लोज इफ हो रहा है उसको एंड इफ लिखा है, या क्योंकि यहाँ पे इफ का ब्लॉक एंड हो रहा है। फिर एल्स आ रहा है तो उसके बाद जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसको भी उन्होंने देन, ओपनिंग दोनों की देन आएगी, ठीक है, यहाँ पे भी देन, यहाँ पे भी देन। और क्लोजिंग जो है, इफ की क्लोजिंग पे वो एंड इफ लिख रहा है, एल्स की क्लोजिंग पे वो एंड एल्स लिख रहा है। सिंपल आपका ये काम है कि आपने ये दो चीजें लगानी, लेकिन लगानी कहाँ पे है, क्योंकि देखें यहाँ पे इफ फिर इफ। अब आपको नहीं पता ये इफ यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसको क्लोज कहाँ पे करना है, यहाँ पे क्लोज कर दें नेक्स्ट लाइन पे, या इसकी बजाय आप दो, और ये जो है इफ इसके अंदर ये इफ आ रहा है, नेस्टेड इफ है, कहाँ पे किसको एंड करना है ये चीज आपने एवेल्युएट करनी है। किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू आपने जहन में रखते हुए इसको कैलकुलेट करना है। मैंने इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाऊंगा कि किस तरह हमने अगर इंडेंटेशन और सॉरी इसकी जो हमने एंड एल्स या स्टार्ट और एंड हमने लगाने हैं किसी भी कंडीशन के, तो हमने कहाँ पे लगाने। मैंने इसको C++ लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, ठीक है, सेम कोड है, कुछ भी चेंज नहीं किया। स्टार्टिंग मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट x इज इक्वल टू 100। यहां से लेकर लाइन नंबर 7 से लेकर यहां तक हमारा कोड सेम है। लास्ट में मैंने क्या किया है कि x की वैल्यू प्रिंट करवाई तक कंफर्मेशन के लिए, और यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी है। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास ये लाइन है, इफ x ग्रेटर देन 50, ठीक है, ये वही लाइन है हमारी जो फर्स्ट, x ग्रेटर देन 50। नेक्स्ट हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, x इज इक्वल टू x प्लस 5 और मल्टीप्लाई 5। और नेक्स्ट है जी इफ x ग्रेटर देन 500, ये है। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स को अगर आप इग्नोर कर दें तो सेम हमारा यही कोड मैंने पेस्ट किया है, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। मैंने अब जो काम यहाँ पे ये किया है कि मैंने ये ब्रैकेट्स कहाँ पे लगानी है। देखिए मैंने ये इफ यहाँ से स्टार्ट किया है, मैंने इसको यहाँ पे जाके एंड किया है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम इफ की बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड हो रहा है, ये दो इफ एल्स इसके अंडर आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर इस कंडीशन की बात की, यहाँ पे अगर इसको हम एंड कर रहे थे तो इसका एल्स पार्ट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, बाकी इफ एल्स इसके अंडर। यहाँ पे मैंने इसकी इंडेंटेशन भी इसीलिए की है ताकि आपको समझ आ जाए कौन सा पार्ट इसका कहाँ पे है, बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है किसी भी मतलब कि उसकी ब्लॉक की, क्योंकि हमने इसके ब्लॉक बना लिए ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगा के ब्रैकेट से, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं आपको इसको मैनुअली भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैंने इसको किस तरह किया है, फिर इसका आउटपुट भी हम देख लेंगे। चलिए पहले आउटपुट देख लेते हैं। मैंने इसको कंपाइल और रन किया तो देखें x की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 100 हमने यहाँ पे असाइन की थी, वो डिस्प्ले होगी। आफ्टर एंड कैलकुलेशन यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो मैंने प्रिंट करवाया था बिल्कुल इसका एंड के बाद 3250, ठीक है। यही रिक्वायर्ड हमारे आंसर था यहाँ पे कि हमने ये वैल्यू लेके आनी है। अगर हम यहाँ से एक ब्रैकेट भी चेंज करते हैं, मैं एक इफ यहाँ की बजाय लाइक ये जिस तरह इफ है, मैं यहाँ पे एंड करने की बजाय मैं इसको यहाँ पे एंड कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट होगा आप देखिए, मैं एक आपको करके दिखाता हूँ अभी।
मैंने यहाँ पे एंड कर दिया है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ से नहीं किया। अब इसको कंपाइल करें, सॉरी ये जो है यहाँ पे नहीं आएगा, फिर एल्स, ये एल्स किसी और कंडीशन के साथ हमें इसको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। ये बल्कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे इसको एंड कर दूं, ठीक है। मैं चलें इसी को कंसीडर कर लेता हूँ, और ये लास्ट वन जो है ये यहाँ से स्किप हो जाएगी, ठीक है। अब ये कंपाइल हो गया। मैंने ये जो फर्स्ट इफ था मैंने यहाँ के बजाय यहाँ एंड कर दिया और इसको यहाँ एंड कर दिया। अब आप इसका आउटपुट चेक करें, ठीक है। अब ये देखिए इसका आंसर 350 आ रहा है। जस्ट एक ब्रैकेट मैंने चेंज किया है, इसका जो बॉडी चेंज किया है, उस ब्लॉक चेंज किया है उसका, तो उसकी वजह से देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैं इसको दोबारा से वही ले आता हूँ, ठीक है। हम इसको दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है जी। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि हमने उसको अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर हमने उसको ओपन एंड क्लोज करना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास फर्स्ट अगर 100 था तो हमने देखना है कि ग्रेटर देन 50 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, हम इस कंडीशन की बॉडी में आ जाएंगे। यहाँ पे वो 5 से मल्टीप्लाई होने पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 500। इनिशियल वैल्यू 100 थी, 5 से मल्टीप्लाई 500। अब ग्रेटर देन 500 कंडीशन रॉन्ग, फॉल्स हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इसके अंदर ये हमने कंडीशन सारी इसके अंदर रखनी है, ठीक है। और हम यहाँ तक इसकी वैल्यू 500, क्योंकि ये सारी कंडीशन हमारे पास रॉन्ग है। जब ये रॉन्ग है तो ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, इसके एल्स पार्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू में से 100 माइनस किया जा रहा है, 500 थी वैल्यू, माइनस होने पे कितनी होगी 400। नेक्स्ट आ जाते हैं x ग्रेटर देन 500, नो, क्योंकि वैल्यू 400 है, ये कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे लेस देन 500, बिल्कुल लेस देन 500 है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट, फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। 150 ऐड करेंगे 400 में तो 550, यहाँ पे है 550 जो है x की वैल्यू वो 500 के इक्वल नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके एल्स पार्ट में आएंगे, यहाँ पे इसमें हम 100 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 650। 650 से ग्रेटर है, नो, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। 650 से लेस है, नो, क्योंकि वो 650 है, जिसका लास्ट थर्ड पार्ट एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वो 500 से 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3250 ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, ये हमारा एल्स ब्लॉक यहाँ पे एंड हो रहा है, ये हमारा एल्स ब्लॉक इफ ब्लॉक यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये लास्ट वन। इसमें से कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, कुछ नहीं हो रही। हमें अपनी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए हमारा रिक्वायर्ड आंसर लेके आना था। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब हम आ जाते हैं कि हमने इसको कंप्लीट किस तरह करना है, हमारा टास्क क्या है। हमने तो इसमें देन और एंड इफ लगाना है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ओपनिंग ब्रैकेट तमाम की देन आएंगी, इफ की क्लोजिंग ब्रैकेट क्या आएगी देन एंड इफ, और एल्स की एंड एल्स। मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, यहाँ पे ये मैंने किया हुआ है। मजीद मैं आपको समझाने, क्योंकि आपने इस कोड को फॉलो करना है, इसको फॉलो करते हुए आप खुद कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं, उसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं .cpp की एक्सटेंशन के साथ। जी, ये हमारे पास कोड आ गया। एक्स्ट्रा हम इसमें से चीजें रिमूव कर देते हैं। मैंने ये इतना रिमूव कर दिया क्योंकि हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरी फर्स्ट लाइन ये है और ये हमारी लास्ट दो क्लोज हो गई। हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हमारा कोड है। अब ओपन ब्रैकेट मैंने क्या कहा था, इसको हम किससे चेंज करेंगे, देन मैं इसको करता हूँ कॉपी, और जहां जहां पे ये ओपन आ रहा है ना, कम से कम मैं वहां पे सब पे पहले देन प्लेस कर देता हूँ। मैं आपकी इजी मतलब कि बना रहा हूँ असाइनमेंट को, अदरवाइज आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर लेंगे तब भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग सबकी जो है वो हमने देन के साथ रिप्लेस करना है इसको, और यहाँ पे जी। अब आ जाते हैं जी हमारे पास इफ का एंड कहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट हम देखते हैं कि हम यहाँ से इफ स्टार्ट है, ये भी इफ स्टार्ट है, ये भी इफ स्टार्ट है, यहाँ पे पहला इफ एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ, ठीक है। ये एल्स यहाँ पे एंड, यहाँ से एल्स स्टार्ट था, यहाँ पे एल्स एंड है, तो हम यहाँ पे करेंगे एंड एल्स, ठीक है। ये इफ यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ पे इफ एंड हो रहा है एंड इफ, ठीक है। स्टार्ट देन स्टार्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं इफ स्टार्ट हो रहा है, इफ यहाँ पे एंड हो रहा है। मैंने इंडेंटेशन से हमें समझ आ रही है कितना ब्लॉक हमारा कहाँ तक है।
जी। एंड इफ ये स्टार्ट था, इसके बाद ये स्टार्ट है, तो यहाँ पे एंड इफ ये एल्स है, इसका यहाँ पे ये आगे चलेगा अभी, ठीक है, ये देन और ये आ जाएगा एंड इफ, यहाँ पे ये भी इफ है, एल्स के बाद इफ है तो मतलब कि इफ है। जी। देन ये एल्स का देन एंड है हो रहा है, एंड एल्स, ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये यहाँ से एल्स के बाद देन था, तो ये वाला इसी के साथ है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एंड एल्स। ये अगर देखें ये लाइन, तो ये यहाँ पे जा रही है और ये इफ के बाद देन था, तो ये इफ का एल्स एंड आएगा, एंड इफ, ठीक है, एल्स देन, ठीक है, यहाँ पे आएगा एंड देन, सॉरी एंड एल्स, ठीक है। ये रह गया हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको देखते हैं ये हमारी कहाँ पे जाके एंड हो रही है, यहाँ पे ये एल्स की स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पे आके क्या बनेगा एंड एल्स, और ये वाला लास्ट रह गया ये यहाँ से देन का, और इफ का देन मौजूद है, मतलब कि यहाँ पे एंड इफ करेंगे हम। जी स्टूडेंट, ये था, इसको तो मैंने उसमें .cpp की फाइल दी, इस वजह से आ रहा है, अदरवाइज सेम हमारा कोड है, ठीक है। एंड इफ एंड एल्स, ठीक है, अब देखें एंड इफ एंड एल्स और फिर देन, और यहाँ पे इफ एंड इफ होगा इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर एंड एल्स मौजूद है, ठीक है, उसके ऊपर फिर एंड एल्स मौजूद है, उसके ऊपर सेम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपने जैसे इसको फॉलो करना है और कंप्लीट इसको आप लोग खुद करेंगे। अब आपके पास जब ये कोड आ गया है तो आपको इस फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें इस तमाम कोड को कॉपी करें यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल सी, सिंपल नोटपैड ओपन करें, ठीक है, आप इसके अंदर हर चीज़ की फॉर्मेटिंग खत्म हो जाती है, कोई कलर हो या कुछ भी हो, आप इसको कॉपी करें और अपने एलएमएस के ऊपर एज इट इज़ आप इस चीज़ को सबमिट कर सकते हैं। या आप चाहें तो इसकी ये जो इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन मतलब ये जो मैं लाइन स्पेसिंग देता हूँ कि हर ब्लॉक के लिए मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ, आप चाहें तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसमें इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, आप इस तरह कर लें जैसे आप लोग इजी समझे। हम हमारा मतलब कि सॉल्यूशन यही रहेगा, आप लोग चाहें तो ये एक्स्ट्रा जो मैंने स्पेसेस ऐड की हुई हैं इसको समझाने के लिए वो आप रख भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं अपने कोड में से। ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप इसको रिमूव करेंगे और कंफर्म रिमूव कर दें ताकि आप एक्स्ट्रा कोई कंटेंट इसमें मौजूद ना हो, क्योंकि ये मैंने कमेंट्स किए हुए थे जस्ट इसकी एग्जीक्यूशन को कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। जी, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे 2-3 कमेंट्स मौजूद हैं, इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से। जी स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर है जिसको आप लोगों ने सबमिट करना है। ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर भी कंप्लीट आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है और आप लोगों को बता भी दिया है कि क्या हमने इसको करना था, क्या आपकी रिक्वायरमेंट थी और इसको किस तरह हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद फाइनली फिर मैं रिवाइज करूंगा कि आप लोगों ने इस अपनी इंस्ट्रक्शंस को लाजमी ध्यान में रखते अपने एलएमएस पे कंफर्म कर लेना है कि वहाँ पे असाइनमेंट सेक्शन के अंदर क्या ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे फाइल अपलोड करनी है या जिस तरह इन्होंने बताया हुआ है कि आप वहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट करेंगे और फिर उसको सबमिट करेंगे।
तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट भी आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस मिल सकें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।